नमस्ते और हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो महाराष्ट्र में चल रहे एक जबरदस्त जमीनी अभियान की परतें खोलता है। नाम है मिशन 25। और देखिए, हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े विचारों या मिशन की घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई विचार असल में जिले, तालुका और फिर गांव की जमीन तक पहुंचता कैसे है, मतलब उसका पूरा सिस्टम, उसकी मशीनरी काम कैसे करती है। आज हम इसी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, इस दस्तावेज में जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इसका नाम, मिशन 25। हाँ, मिशन 25। ये कोई ढीला ढाला नाम नहीं है। मिशन शब्द अपने आप में एक मकसद, एक अर्जेंसी को दिखाता है। और 25 ये बताता है कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, बल्कि एक तयशुदा गिनी चुनी गतिविधियों का एक ठोस प्लान है। यहीं से पता चलता है कि ये अभियान कितना सोचा समझा है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले यही सवाल कि आखिर ये मिशन 25 है क्या। दस्तावेज साफ बताता है कि ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की एक पहल है और इसका एक ही मुख्य लक्ष्य है, बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार। और इस पूरे मिशन को जो लीड कर रहे हैं वो है राज्य अध्यक्ष आदरणीय यूजी बोराडे। और इसके नाम में जो 25 है वो 25 अलग अलग गतिविधियों या उपक्रमों के लिए है। मतलब सोचिए, एक साथ 25 मोर्चों पर काम करने की योजना। और यहाँ जो मॉडल अपनाया जा रहा है वो किसी भी बड़े आंदोलन को संगठित करने के लिए एक टेक्स्ट बुक उदाहरण जैसा है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, ये सिर्फ एक क्लासिक कॉर्पोरेट या एनजीओ मॉडल नहीं है। जब हम इसे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो हमें याद रखना होगा कि इस संगठन की नींव ही सामाजिक चेतना और संगठन की शक्ति पर रखी गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टॉप डाउन रणनीति नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर की संगठित होने की जो विरासत है उसको एक नए व्यवस्थित ढांचे में ढालने की कोशिश है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ मैनेजमेंट की तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने का तरीका है। और इसी से जुड़ा है इसका संगठनात्मक ढांचा, जो मुझे बहुत कमाल का लगा। अध्यक्ष यूजी बोराडे ने काम को आसान बनाने के लिए क्या किया है कि पूरे राज्य को विभागों में, मतलब डिविजन्स में बांट दिया है और हर विभाग की जिम्मेदारी राज्य कार्यकारिणी के एक पदाधिकारी को सौंप दी है। बिल्कुल। और उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि साफ निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपने अपने विभागों में जाना है, बैठकें करनी है और जिला, तालुका, यहाँ तक के गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस मिशन के बारे में जागरूक करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। हाँ, ये कागज पर तो एक बहुत प्रभावी टॉप डाउन अप्रोच लगता है। रणनीति ऊपर बनती है और फिर उसे नीचे तक पहुंचाया जाता है। इससे पूरे राज्य में एकरूपता बनी रहती है। लेकिन ऐसे मॉडल में एक चुनौती हमेशा रहती है, जिसके बारे में ये दस्तावेज कुछ नहीं कहता। क्या? कौन सी चुनौती? चुनौती है फीडबैक की। जानकारी ऊपर से नीचे तो जा रही है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गांव में काम करने वाले किसी कार्यकर्ता के पास अगर कोई नया आइडिया है या उसे कोई जमीनी मुश्किल आ रही है, तो क्या उसकी आवाज वापस ऊपर तक पहुंचने का कोई सिस्टम है? या ये सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है? अक्सर ऐसे मजबूत टॉप डाउन सिस्टम में जमीनी हकीकत और नेतृत्व के बीच एक दूरी बन जाने का खतरा रहता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिस्टम की मजबूती ही कहीं उसकी कमजोरी ना बन जाए। दस्तावेज में तो ऐसे किसी फीडबैक मैकेनिज्म का जिक्र नहीं है। खैर, जिम्मेदारियां तो तय हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कागज पर है या जमीन पर वाकई कुछ हो रहा है? क्या दस्तावेज हमें इसका कोई ठोस उदाहरण देता है? बिल्कुल देता है। दस्तावेज बताता है कि ये अभियान सिर्फ कागजों में नहीं है, ये पूरी रफ्तार से जमीन पर उतर चुका है। कोंकण, औरंगाबाद और पुणे जैसे बड़े विभागों में बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। और एक ताजा उदाहरण भी दिया गया है। 31 जनवरी 2026 को मनमाड़ में नासिक विभाग की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक और अहमदनगर, मतलब 5 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। और ये कोई 15-20 लोगों की मीटिंग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के मुताबिक लगभग 300 पदाधिकारी मौजूद थे। 300, यह संख्या, यह अपने आप में एक कहानी कहती है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीनी स्तर पर संगठन की ताकत, लोगों का उत्साह और इस मिशन को लेकर उनकी गंभीरता को दिखाता है। ये 300 लोग अपने अपने इलाकों के लीडर हैं। हाँ, मतलब ये ट्रेन द ट्रेनर्स वाला मॉडल है, जहाँ आप कुछ 100 लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और फिर वे हजारों लोगों तक उस संदेश को लेकर जाते हैं। ठीक यही। लेकिन इस मॉडल में भी एक जोखिम होता है।
जिसे हम चाइनीज विस्पर्स का असर कह सकते हैं। अच्छा, यानी जब एक बात कई लोगों से होकर गुजरती है तो क्या उसका असली मतलब गांव तक पहुंचते पहुंचते बदल तो नहीं जाता? क्या संदेश की शुद्धता, उसकी प्योरिटी बनी रहती है? ये तो एक वाजिब चिंता है। हाँ, ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन बड़े पैमाने पर काम करने के लिए शायद यही सबसे कारगर तरीका है। और इसका समाधान ये होता है कि संदेश को बहुत ही सरल, स्पष्ट और दोहराने योग्य बनाया जाए। और शायद इन्हीं बैठकों का मकसद यही है कि संदेश को बिना किसी मिलावट के नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर बार बार जोर दिया जाए। 300 लोगों का एक साथ बैठकर एक ही बात को समझना इसी जोखिम को कम करने की एक कोशिश है। सही बात है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कि इन बैठकों में हो क्या रहा है। दस्तावेज बताता है कि इन मीटिंग्स में राज्य महासचिव अशोक केदारे और कोषाध्यक्ष प्रशांत गडकरी जैसे बड़े पदाधिकारी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन का एक ही फोकस है कि संगठन के काम को जिला, तालुका और गांव स्तर तक ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। यानी बातें सिर्फ थ्योरी की नहीं बल्कि असली एक्शन की हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, और सच कहूँ तो यहीं से इस मिशन का असली पैमाना समझ में आता है। वक्ताओं की लिस्ट में पर्यटन विभाग और संस्कार विभाग के सचिवों का भी जिक्र है। एक मिनट, पर्यटन और संस्कार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही तो इस मिशन की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे गहरी परत है। ये बताता है कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म के दर्शन या शिक्षाओं के प्रचार तक सीमित नहीं है। तो फिर ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है। संस्कार विभाग का जिक्र ये इशारा करता है कि वे लोगों के जीवन के सबसे अहम पलों से जुड़ना चाहते हैं। जन्म, विवाह, नामांकन, यहाँ तक कि मृत्यु। वो बौद्ध रीति रिवाजों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म को सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि रिवाजों और परंपराओं में जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और पर्यटन विभाग, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं जैसे अजंता एलोरा या दीक्षा भूमि जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं आयोजित कर रहे हैं? बहुत हद तक यही संभावना है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। आप इन जगहों पर सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं जाते बल्कि एक तीर्थ यात्री की तरह जाते हैं जो अपनी विरासत से जुड़ रहा है। ये धर्म को किताबों और विहारों से निकालकर लोगों के जीवन के अनुभवों का, उनकी यात्राओं का, उनके उत्सवों का हिस्सा बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। सही है। और जब कोई आंदोलन आपकी संस्कृति और आपकी पहचान से इस तरह जुड़ जाता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। ये तो वाकई खेल को पूरी तरह बदल देता है। ये सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं, एक पूरी जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और ये दिखाता है कि मिशन के पीछे कितनी दूर की सोच है। बिल्कुल, ये सतही नहीं है, ये लोगों के जीवन में एक गहरा और स्थायी बदलाव लाने का प्रयास है। और इसकी सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करेगी कि ये विभाग जमीन पर कितना असर डाल पाते हैं। देखिए, विभाग बना देना एक बात है और संस्कृति को बदलना दूसरी, जिसमें पीढ़ियां लग जाती हैं। पर ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सही दिशा में उठाया गया कदम लगता है। और ये महत्वाकांक्षा रुकी नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रही है। दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि अगली बैठक 8 फरवरी 2026 को अकोला में होगी, जो अमरावती विभाग के जिलों के लिए होगी। मतलब ये पहिया घूम रहा है, एक के बाद एक विभाग को कवर किया जा रहा है। एक पूरी योजना है जो सामने दिख रही है। और अंत में दस्तावेज एक बहुत ही सकारात्मक नोट पर खत्म होता है कि यह पहल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और सभी पदाधिकारी इसमें पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और फिर 2 शब्द आते हैं जो इस पूरे मिशन के सार को एक साथ रख देते हैं: जय भीम, नमो बुद्धाय। इन 2 अभिवादनों का एक साथ आना ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस आंदोलन की आत्मा है। नमो बुद्धाय इसे गौतम बुद्ध की प्राचीन विरासत से जोड़ता है, करुणा और प्रज्ञा के मार्ग से। लेकिन जय भीम ये इसे 20वीं सदी के भारत के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आंदोलन से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जय भीम का नारा सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना नहीं है, ये उनके मूल्यों, समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा और तर्क संगतता का प्रतीक है।
जब आप जय भीम और नमो बुद्धाय को एक साथ रखते हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारा रास्ता बुद्ध की करुणा का है, लेकिन हमारी प्रेरणा अंबेडकर का सामाजिक न्याय का संघर्ष है। ये आध्यात्मिकता और सामाजिक सक्रियता का एक अनूठा संगम है जो शायद आपको दुनिया में कहीं और देखने को न मिले। तो इस पूरी पड़ताल का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि मिशन 25 सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक बेहद संगठित, अनुशासित और गहरी सोच वाला अभियान है। इसमें एक स्पष्ट नेतृत्व है, जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की एक पूरी मशीनरी है। बिल्कुल। यह दस्तावेज हमें इस मिशन के कैसे के बारे में बहुत कुछ बताता है। बैठकें, ढांचा, नेतृत्व, यहाँ तक कि उसकी सांस्कृतिक रणनीति के बारे में भी इशारे करता है। यह हमें एक बहुत शक्तिशाली इंजन का ब्लूप्रिंट दिखाता है